तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि नील सवी के साथ हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन सवी मना कर देती है। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हुआ था। तो यहाँ पर नील अपनी बेडरूम में है और नील ने तेजस्विनी के मर्डरर को पकड़ने के लिए पूरा प्लान ही बनाया है। अब नील सारे सबूतों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रहा है। अभी नील सोचता है कि घर छोड़ने के 1 महीने बाद तेजस्विनी का मर्डर हुआ है, इसका मतलब इसी 1 महीने में ही तेजस्विनी रजत से मिली होगी। और नील ये भी सोचता है कि एसीपी नितिन ने बताया था कि मर्डर होने के रात तेजस्विनी और रजत कॉल टच में थे। आखिर क्यों थे, मुझे पता लगाना होगा। तेजस्विनी रजत को कब मिली होगी और कैसे। तेजस्विनी जॉब के सिलसिले दुबई गई थी और ये बात बड़ी आई को भी नहीं मालूम, लेकिन क्यों। सारे सवालों के जवाब मुझे कैसे भी करके ढूंढने ही होंगे। नील के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तभी नील को एसीपी नितिन ने दिया हुआ आइडेंटिटी कार्ड दिख जाता है। नील बोलता है कि एसीपी नितिन ने मुझे कार्ड दिया है और उसकी वजह भी बताई है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। और तभी वहाँ पर नील के छोटे काका आ जाते हैं और बोलते हैं कि कल रात का खाना तुम्हें कैसे लगा। तभी नील बोलता है कि आपको कैसे पता चला। तभी जीतू काका नील से बोलते हैं कि बेटे आई एम सॉरी, लेकिन तुम कुछ दिन से अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे फोन का लोकेशन मेरे फोन में ऑन कर दिया है। इससे मुझे पता चलता है कि तुम कहाँ पर हो। अब जीतू काका नील के लिए खाना लेकर आए थे। जीतू काका नील को खाना खाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन नील बोलता है कि बाद में खा लूंगा। अब नील के कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए जीतू काका लाइट्स ऑन कर देते हैं। नील को बहुत परेशान देखकर जीतू काका बोलते कि नील तू ठीक तो हो ना, अगर कोई बात हो तो मुझे प्लीज बता दे। तभी नील एसीपी नितिन ने दिया हुआ कार्ड जीतू काका को बता रहा था, लेकिन नील रुक जाता है क्योंकि एसीपी नितिन ने बताया था कि इस कार्ड के प्रिविलेज किसी के साथ तुम शेयर नहीं कर सकते। और इसी वजह से नील जीतू काका को कुछ नहीं बताता और बोलता है कि कुछ नहीं काका। तभी जीतू काका बोलते है कि पक्का। तभी नील बोलता है कि हाँ। अब जीतू काका नील को बोलते हैं कि नील मुझे पता है तुम बहुत दिन से बहुत परेशान हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझे शेयर कर सकते हो। ऐसा कह के जीतू काका वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर कुछ गुंडों ने सवी को एक जगह पर लाया है। तभी सवी बोलती है कि छोड़ो मुझे, कौन हो आप लोग। तभी सवी अपने सामने देखती है तो सामने एक चेयर पर बंधा हुआ रिद्धि को देख लेती है। रिद्धि की हालत बहुत ही खराब थी। रिद्धि के मुँह पर पट्टी बंधी हुई थी और रिद्धि होश में भी नहीं थी। और ये सब देखकर सवी चिल्लाती है रिद्धि कह के। तभी रिद्धि को भी थोड़ा होश आ जाता है। रिद्धि भी सामने देखती है तो सामने सवी भाभी थी। अब सवी अपने चेयर से उठ जाती है और बोलती है कि कौन हो आप लोग, और रिद्धि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो यूएस जाने वाली थी ना। सवी रिद्धि के पास जाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और सवी को धमकाता है। वो आदमी श्रीचंद का था। वो सवी को गन भी दिखाता है और हंस लेता है। अब वो आदमी सवी को कुछ भी बोल रहा था, बहुत ही बदतमीजी से बातें कर रहा था। अब वो आदमी सवी को बोलता है कि एसीपी मैडम, क्या जल बिना मछली के तड़प रही हो, और तुम्हारी ननद के पास जाने का सोचना भी मत, वरना ऊपर का टिकट उसका कट जाएगा। और वो आदमी सभी को बोलता है कि वरना उसका मैं जीते जी ही, और अपने गुंडों से पूछ लेता है कि वो क्या करते हैं। तब उसके गुंडे बोलते हैं कि वो किडनी विडनी निकालते हैं ना। तभी वो गुंडा बोलता है कि अरे अपने यहाँ पर नहीं, उनके यहाँ पर क्या करते हैं। तभी वो गुंडा बोलते है कि क्रियाक्रम। तभी वो बोलता है कि हाँ, तो उसका क्रियाक्रम कर दूंगा मैं। अब सभी उन लोगों से पूछती है कि कौन हो आप लोग, क्यों रिद्धि को किडनैप किया है। और सभी बोलती है कि देखो, तुम्हारी जो भी कुछ दुश्मनी होगी मुझसे होगी ना, रिद्धि को क्यों किडनैप किया है, छोड़ दो उसको। तभी वो आदमी बोलता है कि नो नो, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस मेरा सामान वापस चाहिए। उस पर सभी कहती है कि कौन सा सामान, और कौन हो तुम लोग, और क्या बोल रहे हो। वो आदमी थोड़ा पागल ही था। सभी को पीछे हटवाता है और सभी के चेयर पर बैठता है और बोलता है कि अरे तुमको मुझसे कोई रिश्तेदारी बनानी है क्या, एक कैसे सवाल बोल रही हो कि कौन हो तुम लोग। तभी सभी उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि तो सीधे सीधे बताओ ना, क्यों रिद्धि को किडनैप किया है। तभी वो आदमी कहता है कि बस ऐसे ही किडनैप कर दिया, बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि किडनैप ही कर लेता हूँ। उस पर सभी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी वो आदमी सभी से बोलता है कि ए आराम से बात कर, मेरे दिमाग में मत जा। वो तुम्हारा वो स्वर्गवासी पति है ना, मेरा सॉलिड घोटाला करके गया है। मेरा ना एक नेकलेस था वो रूबी वाला, जिसमें रूबी लगा हुआ था, वो मुझे लाके देने वाला था। और वो गुंडे सभी को लॉकेट का फोटो भी दिखाते हैं लैपटॉप में। तभी वो गुंडा बोलता है कि मस्त है ना, 100 करोड़ का है, एक बहुत ही बड़ी फैमिली है, उनका खानदानी है, लेकिन उस खानदान से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बस मुझे वो हार चाहिए। तभी सभी बोलती है कि 100 करोड़। उस पर वो आदमी बोलता है कि हाँ 100 करोड़। देख, तेरा वो पति मुझे ये हार लाकर देने वाला था, लेकिन वो उसके पहले ही ऊपर चला गया। भगवान ने उसे उठा लिया, लेकिन मुझे चुना लग गया ना। देखो मैडम, मुझे चुना सिर्फ पान में पसंद है, धंधे में नहीं, तो इसीलिए वो हार अब तुम मुझे ला कर दोगी।
होगी। तभी अंदर से रिद्धि चिल्ला रही थी। तभी सवी बोलती है कि रिद्धि। सवी रिद्धि के पास जा रही थी, लेकिन वो आदमी सवी को रोक लेता है और अंदर एक आदमी रिद्धि को गन दिखाता है। रिद्धि बोलती है कि वो आदमी सवी भाभी को क्या बोल रहा है पता नहीं, क्योंकि रिद्धि को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब सवी उस आदमी को बोलती है कि कौन सा हार, मुझे उस हार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज रिद्धि को छोड़ दो। तभी वो गुंडा आदमी सवी को बोलता है कि अरे तेरा पति 100 करोड़ का हार लेकर घूम रहा था और तुझे कुछ भी नहीं पता। छी छी, कैसी पत्नी है रे तू। लेकिन एक बात समझे तुम लोग, इसका मतलब इसके पति का कुछ तो बाहर लफड़ा चल रहा होगा। तभी सवी उस आदमी पर चिल्लाती और बोलती कि ए तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी वो आदमी बोलता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और तुम्हारे फैमिली में जो भी कुछ लफड़ा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरा हार चाहिए। उस पर सवी कहती है कि अरे मुझे किसी हार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, और मेरे पति का भी ऐसी किसी बारे में कोई संबंध नहीं था और हो भी नहीं सकता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी वो आदमी बोलता है कि अरे इसे चेयर पर बिठा दो रे। तभी वो गुंडे सवी को चेयर पर बिठाते। तभी सवी बोल रही थी कि छोड़ दो मुझे, जाने दो। तभी वो आदमी सवी को बोलता है कि कितना चिल्लाती है रे तू, गार्डन में आई है क्या, किडनैप किया है मैंने तुम्हें, कितनी मेहनत लगती है किडनैप करने में, तुम्हें पता है क्या। अब वो गुंडा सवी के पास बैठता है और बोलता है कि देख तू तो बाहर जाएगी तभी तो मेरा माल लाएगी, और एक हाथ से तू मुझे मेरा माल देगी और मैं तुम्हें तुम्हारा माल दूंगा। तभी सवी के समझ में कुछ नहीं आता। तभी सवी बोलती है कि इसका मतलब। तब वो आदमी बोलता है कि मतलब तुम्हारी ननद मैं तुम्हें दूंगा। वो आदमी रिद्धि को माल बोला था, इसीलिए सवी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सवी उसको लात मारती है और बोलती है कि जबान संभाल के बात करो, मेरी बहन है वो। उस पर वो आदमी सवी के ऊपर चिल्लाता है। तभी सवी बोलती है कि एक मिनट, इस हार के चक्कर में तुमने रजत का खून किया है क्या। तभी वो आदमी बोलता है कि कितनी सवाल पूछती है तू, जितना बोला है ना उतना कर। तभी सवी बोलती है कि रिद्धि के बिना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तभी वो आदमी रिद्धि को जलाने की बात कर रहा था। तभी सवी बोलती है कि एक मिनट रुको, जैसा कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन रिद्धि को कुछ मत करना। तभी वो आदमी खुश हो जाता है और बोलता है कि यही तो अक्लमंदी करनी थी तुम्हें, तो जाओ 48 घंटे में वो हार लेकर यहाँ पर आओ, अगर वो हार नहीं लाई तुम्हारी रिद्धि को मैं उड़ा दूंगा। और वो आदमी सवी को ये भी बोलता है कि तो तुम पुलिस के पास भी नहीं जाने का, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो मैं सभी को किडनैप कर सकता हूँ। अब सवी को रिद्धि के लिए वो हार तो लाना ही पड़ेगा। अब सवी रिद्धि को भरोसा देती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। और यहाँ पर प्रधान फैमिली का ड्रामा दिखाया गया है। नील के पापा लीना को कह रहे थे कि लीना कुछ तो खा लो। तभी नील के कहती कि नहीं, नील खाए बगैर मैं कुछ नहीं खा सकती। तभी वहाँ पर नील आ जाता है। तब नील के पापा कहते कि नील ब्रेकफास्ट कर लो। तभी नील बोलता है कि भूख नहीं है मुझे। तभी नंदिनी कहती है कि अपनी आई के लिए तो खाओ, क्योंकि जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक काकू भी नहीं खाएगी। घर के सारे लोग खाने के लिए नील को कन्विंस कर रहे थे। तभी नील को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नील के दिमाग में कुछ और चल रहा है और इन लोगों को खाने की पड़ी है। तभी नील खाने के लिए बैठता और नील बोलता है कि ठीक है, आप लोग चाहते हो ना मैं खाना खाऊं। अब नील कैसे भी खाने लगता है। नील के लिए अमरस पूरी बनाई थी, तो नील 40 पूरी खाता है और सारा अमरस भी पी लेता है। तभी नील के पापा कहते कि नील बस कर, तूने 10 दिन का खाना खाया है। तभी नील बोलता है कि हाँ, तो मुझे अगले 10 दिन के लिए खाना खाने के लिए मत बोलो। जब तक मैं तेजस्विनी के मर्डरर को पकड़ता नहीं तब तक मुझे खाने के लिए मत बोलो। ऐसा कह के नील अमरस का बाउल भी फोड़ देता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। लेकिन नील का ऐसा बर्ताव देखकर सारे घर वाले चिंतित रह जाते हैं। और नील क्या ये तो कहती है कि उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा ये लड़का। और यहाँ पर सवी को जिस जगह से उठाया था उसी जगह पर सवी के आंखों पर पट्टी बांधकर वो गुंडे सवी को छोड़ जाते हैं। सवी के साथ साथ सवी के पास सवी का फोन और वो नेकलेस का फोटो भी रख जाते हैं। अब सवी को होश आ जाता है। सवी अपनी आंखों पर से पट्टी हटाती और बोलती है कि रिद्धि बहुत परेशानी में है और वो किडनैपर्स कौन से हार की बातें कर रहे थे जो 100 करोड़ का है। अब सवी उसके पास रखा हुआ फोन भी देख लेती है और वो 100 करोड़ के हार का फोटो भी देख लेती है। सवी के आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए सवी आवाज दे रही है हेल्प के लिए। तभी सवी बोलती है कि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तभी सवी को घर से कॉल आ जाता है जो सवी के सास का था। तभी सवी की सास बताती है कि रिद्धि का फोन नहीं लग रहा है, तो पहले रिद्धि को कॉल कर। अब सवी को घर कुछ नहीं बताना था, इसलिए सवी छुपाती और सवी बोलती है कि हाँ, कुछ देर पहले ही मेरी रिद्धि से बात हो चुकी है। वो कह रही थी कि उसके फोन में बैटरी कम है, इसलिए वो डेड हो गया होगा। आप टेंशन मत लो मम्मी जी। अब फोन रखने के बाद सवी रो रही है। सवी बहुत परेशान है। सवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब सवी के दिमाग में आइडिया आ जाता है और सवी भक्ति को कॉल कर देती है। और यहाँ पर भक्ति नितिन सर के सामने ही थी। अब भक्ति झूठ बोलकर कहती है कि मेरे घर से फोन है और भक्ति बाहर आ जाती है। लेकिन नितिन को उस पर डाउट आ जाता है,
इसलिए केशव भक्ति के पीछे आ जाता है और यहाँ से सभी भक्ति को बोलती है कि भक्ति तुम रिकॉर्ड रूम में जाओ और सारे रिकॉर्ड्स निकाल कर रखो, मैं आ जाऊंगी। तब भक्ति कहती है कि मैम आप पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती। तभी सभी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद मांग रही हूँ। तब सभी बोलती है कि प्लीज भक्ति मेरी मदद करो। तभी भक्ति बोलती है कि ठीक है मैम मैं कुछ करती हूँ। अब भक्ति रिकॉर्ड रूम की चाबी लेती है और रिकॉर्ड रूम ओपन करके रूम में आ जाती है और तभी कुछ ही देर बाद सभी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सभी भी खिड़की से उसी रूम में अंदर आ जाती है। अब सभी और भक्ति सारे रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और यहाँ बाहर केशव को पता चला कि यहाँ पर रिकॉर्ड रूम की चाबी नहीं है, इसका मतलब भक्ति रिकॉर्ड रूम में गई है और अंदर सभी बहुत ही डेस्परेटली कुछ तो ढूंढ रही है रिकॉर्ड रूम में। और तभी थोड़ी ही देर बाद केशव उस रिकॉर्ड रूम में आ जाता है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है और ऐसे ही सीरियल के आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एट लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।